वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ आनंद एक बार फिर आपके साथ करेंट अफेयर्स सेशन के साथ। आज मैं एडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस से टेस्ट 1 से शुरू करूंगा और ये मुख्यतः जो है बिहार दरोगा और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी दरोगा और बीपीएससी के उम्मीदवार होंगे वो अच्छे से देखेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। यदि कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो विलंब ना करते हुए हम सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थैंक यू दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है डी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों दोस्तों, मरिया रेशा और त्रिमित्री मुराटोव को, दोनों को क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 का, मारिया रेशा एवं त्रिमित्री मुराटोव को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर भी डी नंबर है दोस्तों, ए और बी दोनों, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों ने क्या किया दोस्तों? मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रूस। किसने किया दोस्तों? रूस ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लखनऊ। क्या आंसर होगा दोस्तों? लखनऊ, ए नंबर आंसर होगा लखनऊ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहा? न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहा? तो इसका आंसर होगा डी नंबर दोस्तों, डेनियल मेदवेदेव। कौन होगा दोस्तों? डेनियल मेदवेदेव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की दोस्तों? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। कहाँ होगा दोस्तों? राजस्थान ने सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका आंसर है सी नंबर, यानी कि सुब्रमण्यम भारती। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? सुब्रमण्यम भारती। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। कहाँ होगा इसका आंसर? होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया? यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन किया? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा आंसर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एमा रादुकानु। कौन सा होगा दोस्तों? एमा रादुकानु को क्या मिला दोस्तों? ये विजेता रही किस चीज़ का? यूएस ओपन 2021 की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? भारत के सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। कहाँ है दोस्तों? डी नंबर, उत्तराखंड इसका आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। दोस्तों इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया दोस्तों कि प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया, किसके लिए, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात होगा दोस्तों, गुजरात में क्या शुरू किया जाएगा, ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों को निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। हाल में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सभी दोस्तों, यानी डी नंबर, ये सभी उपयुक्त सभी, जिसमें कि गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं दोस्तों, आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल एवं भूपेंद्र पटेल जो कि हैं गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तीनों सुमेलित हैं दोस्तों, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, अर्थात तीनों क्या है, सुमेलित हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक गीता गोविंदा जावेद डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं। पुस्तक का क्या नाम है, गीता गोविंदा जावेद डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। कौन हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, किसका, गीत गोविंदा जावेद डिवाइन ओडिसी के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है किस चीज से दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे दोस्तों। इसका संबंध है सी नंबर आंसर होगा सर, वायु प्रदूषण के नियमन से। किससे है दोस्तों, वायु प्रदूषण के नियमन से, नियमन मैंने इसका निपटारा से, वायु प्रदूषण के नियमन से इसका संबंध है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। किसकी दोस्तों, बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक चार्जर वाहन की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों। मतलब इसके तहत क्या है दोस्तों कि सभी घर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर होना अनिवार्य है। तो ये किस देशों ने अनिवार्य कर दिया दोस्तों। इसका आंसर होगा इंग्लैंड ने। किसने अनिवार्य कर दिया दोस्तों, इंग्लैंड ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर हर घर में बनाना अनिवार्य कर दिया दोस्तों। अब अगला है, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ब्रिटेन में ही। कहाँ किया गया दोस्तों, ब्रिटेन में। कहाँ किया गया दोस्तों, ब्रिटेन में। अगला है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा चाइना ने। किसने किया, चीन ने। ए नंबर आंसर होगा, किसने दोस्तों, चीन ने किया है। चीन ने क्या किया, अपना पहला मार्क रोवर को झुरोंग का उसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों, झुरोंग, उसको सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान कराने हेतु किस मंत्रालय और संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की दोस्तों। तो इसका आंसर होगा भारतीय सेना ने। किसने की दोस्तों, भारतीय सेना ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया दोस्तों। फिर से सुनिएगा, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। आपको बता दो इसका आंसर को सी नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनके नाम पे एक स्टेशन भी है दोस्तों, मुगलसराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई दोस्तों। भारत के किस शहर में
कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई दोस्तों। ये लुधियाना में की गई। कहाँ की गई? लुधियाना में। कि क्या किया गया? कुत्तों के लिए भी विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है व्हेन गॉड इज ट्रेलर, व्हेन गॉड इज ट्रेलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है दोस्तों, व्हेन गॉड इज ट्रेलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुधति सुब्रमण्यम। किस क्या होगा दोस्तों? अनुधति सुब्रमण्यम। इसका आंसर है अनुधति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी दोस्तों? इसका आंसर है लेह में। कहाँ की जाएगी दोस्तों? लेह में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है दोस्तों? इसका आंसर भी होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या किया गया? कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? इसका आंसर होगा 40वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? 40वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? फिर से सुनिएगा दोस्तों, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। क्या होगा दोस्तों? महाराष्ट्र को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या किया गया दोस्तों? मांडू महोत्सव का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों एस.एन. सुब्रमण्यम। क्या होगा? एस.एन. सुब्रमण्यम को क्या किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा केरल में। कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? केरल में। केरल में खोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। कहाँ खोला गया दोस्तों? किस देश में आयोजन किया गया? फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, फ्रांस में। अब है जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई दोस्तों? फिर से सुनिएगा, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज लगभग 45,500 साल पुरानी है, जिसका विकास किस देश में किया गया दोस्तों? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया दोस्तों? इंडोनेशिया में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया? फिर से सुनिएगा दोस्तों, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तापीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया? ठीक है दोस्तों, ठीक, इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी चेन्नई बंदरगाह। कहाँ किया गया दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। ठीक है दोस्तों, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित की? ठीक है दोस्तों, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लुइस हैमिल्टन। किसको किया? लुइस हैमिल्टन को। ठीक है दोस्तों, किसे किया? लुइस हैमिल्टन को। अगला है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया दोस्तों? जिससे रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया दोस्तों, उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या नाम दिया गया दोस्तों? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या नाम दिया गया दोस्तों? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है निम्नलिखित में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की
ऑल वन वीमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा। निम्नलिखित में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वीमेन पायलट टीम ने पूरी उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? वो है दोस्तों एयर इंडिया। एयर इंडिया का पायलट ने पूरी उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा दोस्तों। किसने? तो एयर इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? फिर से दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नाटक होगा दोस्तों। क्या आंसर होगा? कर्नाटक की सरकार ने की है शुरू दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? निम्नलिखित में किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा केन बेतवा नदी लिंक। केन और बेतवा के नदी जहाँ लिंक होता है दोस्तों वहीं पे किया जाएगा। केन बेतवा नदी लिंक पे क्या किया जाएगा? दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? ठीक है दोस्तों, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है दोस्तों? इसका आंसर 2023 तक किया गया है कि भारत उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुलमर्ग। गुलमर्ग में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? गुलमर्ग में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिएगा। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है युद्धाभ्यास, का 16वां संस्करण हुआ सर? तो किन देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। 16वां संस्करण था युद्धाभ्यास का दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया दोस्तों? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया दोस्तों? इसका आंसर होगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या आंसर है दोस्तों? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या बन गया? दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? चैलेंज 1 किसी देश का क्या है? पहला उपग्रह, जो कहाँ से लॉन्च किया गया दोस्तों? रूस से। तो किस देश का है दोस्तों? ये है ट्यूनीशिया का। किस देश का है? ट्यूनीशिया का ये पहला उपग्रह है जिसे रूस से लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों? BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों? इसका आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार नहीं है दोस्तों। क्या है? म्यांमार इस समझौते में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना दोस्तों? चंडीगढ़। कौन सा देश बन गया? कौन सा राज्य बन गया? चंडीगढ़। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ? चंडीगढ़। कार्बन ऐप वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला दोस्तों। फिर से अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस देश से दोस्तों? E9 पहल का संबंध किस देश से? शिक्षा से दोस्तों, शिक्षा से। E9 का किससे? शिक्षा। ई से एडुकेशन। एडुकेशन में टोटल 9 शब्द होते हैं, 9 अक्षर होते हैं दोस्तों। E9 बोले तो शिक्षा से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज में ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान का शुरुआत किया गया दोस्तों? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडोनेशिया। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया दोस्तों? तो यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया दोस्तों? इसका आंसर होगा तिब्लिसी, जो जॉर्जिया में है। क्या दोस्तों? तिब्लिसी कहाँ है? जॉर्जिया में। इसको क्या किया? जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। इसे क्या किया दोस्तों? विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में यूनेस्को ने नामित किया दोस्तों। ठीक है, आज
का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं प्रैक्टिस टेस्ट 2 के साथ। और फिर जो भी हमारे चैनल के साथ नए हैं दोस्तों, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।